हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक भारद्वाज। आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की आज दूसरी क्लास में आपका मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं आज महाशिवरात्रि है। भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे, ऐसे मैं मन से प्रार्थना करता हूँ। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट या गारंटी ऑफ प्रॉफिट। शायद एक क्लास हम और लें, लेकिन आज ये टॉपिक को हम कवर करेंगे। देखिए, प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसमें कई बार गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स आपको ध्यान नहीं रखते। मैं बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके समझाऊंगा। कृपया करके इसे बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में रखें, ठीक है। देखिए जरा, कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है लेकिन उसको किस तरीके से ट्रीट करना है। आपको प्रॉफिट ज्यादा दे रखा है, प्रॉफिट उसके इक्वल दे रखा है, या प्रॉफिट उससे कम दे रखा है, उसमें क्या होगा। P&L, ये प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में, एप्रोप्रिएशन का एक टॉपिक है, उसके अंदर क्या होगा। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज है तो वो क्या होगा। वो सारी चीजें इस क्लास में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। देखिए, प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए क्या लिखा है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये वाला पॉइंट देखेंगे पहले वाला। व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं या पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना नहीं लिखा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज नहीं करेंगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करेंगे। दोबारा समझ लो कि व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं और पार्टनरशिप डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप बिल्कुल चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है पहला टॉपिक, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ये आप समझा जरा ज्यादा अच्छे से। व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड कह रही है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो, डीड में ऐसा लिखा है। बट सेलेंट ऑन द वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, मतलब वो सेलेंट है, उसमें ये नहीं लिखा कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करोगे, एज ए चार्ज करोगे और एज ए एप्रोप्रिएशन। तो क्या होगा उसको जरा समझते हैं। वैसे जब ऐसे कुछ नहीं लिखा ना, तो उसको आप एप्रोप्रिएशन मान के चलोगे, चार्ज मान के चल रहे हो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, अगर आप चार्ज मान के चल रहे हो तो नीचे उसका नोट जरूर देना कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐसे चार्ज मान के चल रहे हैं। अगर वैसे ऐसा है नहीं, आप उसको एप्रोप्रिएशन मान के चलो, क्योंकि ये केस है ना बेसिकली किसका है, किसका केस है ये, एप्रोप्रिएशन का। ये देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज ए प्रॉफिट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दोगे जब प्रॉफिट होगा, नहीं तो एप्रोप्रिएशन मान के चलोगे। अब इसमें तीन केस दे रखे हैं। लॉस इज इनकर्ड, आपको लॉस हो रहा है, नेट लॉस से स्टार्टिंग कर रहे हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, जब आपके पास लॉस है और उसको आप चार्ज वाले टॉपिक में कवर नहीं कर रहे। अगर लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करोगे। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली कब अलाउड करेंगे, जब हमारे को क्या होगा, प्रॉफिट। अब लॉस हो रहा है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आपको लॉस हो रहा है और एप्रोप्रिएशन वाला आप एप्रोप्रिएशन के तरीके से कर रहे हो, एज ए चार्ज नहीं मान के चल रहे, तो लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। सिचुएशन 2, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट, मतलब ये क्या कह रहा है, प्रॉफिट इंटरेस्ट के बराबर है या प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज्यादा है। क्या प्रॉफिट इंटरेस्ट से ज्यादा है, या प्रॉफिट जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उसके बराबर है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको एग्रीड रेट से देना पड़ेगा। इसको मैं समझाता हूं। जैसे प्रॉफिट दे रखा है कितने रुपए, 10,000 रुपए, ठीक है। कितना दे रखा है प्रॉफिट, कितना दे रखा है, 10,000 रुपए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका जो बैठ रहा है, वो बैठ रहा है आपको सपोज करो 8,000 रुपए देने, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे या नहीं दोगे, क्योंकि आपका प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कम है, तो बेसिकली हमारे को देना है तो हम दे देंगे। दूसरी कंडीशन क्या, प्रॉफिट कितना है, 10,000, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है ना आपको, वो कितना देना है, 10,000। जितना हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उतना ही हमारा वो प्रॉफिट है।
तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर ज्यादा है तो भी करो, और अगर जितना प्रॉफिट है उतना इंटरेस्ट है तो भी प्रोवाइड करो। अब तीसरी कंडीशन क्या है, ये देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, सॉरी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। मतलब क्या है, प्रॉफिट तो कम है, कितना है प्रॉफिट, 8,000 रुपए है, लेकिन इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ए और बी का मिला के, सपोज करो ए का और बी का कितना आ रहा है, सपोज करो 6,000 और 4,000। मतलब जो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था, हमने एजम्पशन कर दी कि 6,000 4,000 आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। तो मैंने आपको कल एक केस करवाया था, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इन दोनों की क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, कितनी आएगी बताओ, 2 या 6, और इस रेशो में 8,000 को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम उसे एज ए चार्ज नहीं मानेंगे। अच्छे से समझ लीजिए, पहला केस है लॉस इनकर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। दूसरा केस मैंने आपको समझाया कि प्रॉफिट के प्रॉफिट ज्यादा इंटरेस्ट है या प्रॉफिट इंटरेस्ट के बराबर है, तो हमने आपको बताया है। और तीसरा केस ये है कि प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, तो एप्रोप्रिएशन करके हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांट देंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। चलो जी, अब तीसरा केस समझते हैं, जरा देखते हैं इसको, तीसरे केस को। When the partnership did provide for interest on capital as a charge, ये लाइन है ना, इसको ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन पढ़ो इस लाइन को अपने दिमाग में रखो कि इंटरेस्ट ऑन, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज, मतलब इज दैट इज टू बी अलाउड वेदर दे आर प्रॉफिट और लॉस। चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है, चाहे आपको लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है, चाहे आपको लॉस हो रहा है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दोगे। अब सपोज करो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है सपोज करो 10,000, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बैठ रहा है दोनों का मिलाकर, सपोज करो बैठ रहा है 16,000 रुपए बैठ रहा है, ए का 8,000 रुपए बैठ रहा है, और सपोज करो बी का कितना बैठ रहा है, 10,000 बैठ रहा है, ठीक है। या ऐसे कर लो, ए का 10,000 और बी का कितना बैठ रहा है, 6,000, ठीक है। तो ये प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, तो बेसिकली क्या मान के चलेंगे, 6,000 रुपए का लॉस। जैसे आप क्वेश्चन करोगे, P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे, तो 6,000 रुपए का लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है। और जो भी लॉस होगा उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दोबारा बताता हूं, ये कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, ये चार्ज वाली कंडीशन है। नहीं तो हमारे पास जितना प्रॉफिट है हम उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देंगे। इस केस में हमने यही समझा। ये कंडीशन क्या है कि हमारा प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, और हम इंटरेस्ट को एज ए चार्ज मान रहे हैं। जब उसे हम चार्ज मानेंगे तो जो भी लॉस होगा उसको, जो भी गेनिंग, जो भी उनकी एग्रीगेट रेशियो होगा उसके बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बाकी तो मैंने आपको समझा ही दिया है।